अब आपको अच्छी तरह समझ में, अब हमें समझना है हैज बीन, हैव बीन और इज एम आर में क्या अंतर रहता है। देखिए, जो हैज बीन और हैव बीन का मतलब भी है ही होता है, हूं, हो। और इज एम आर का मतलब भी है, हूं, हो, है, ये होता है। लेकिन इनका बेसिक डिफरेंस क्या है, कब हमें इसको बड़ा ध्यान से समझना है। जब भी हमें टाइम का यूज ना करना हो, टाइमलेस, टाइमलेस स्टेटमेंट है तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें समय, ड्यूरेशन बतानी हो तो हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। दोनों का मतलब है, लेकिन समय को इससे नफरत है, इज एम आर। ये गार्ड ऐसे हैं जो समय का हिसाब नहीं रखते। ये जो हैज बीन, हैव बीन है, ये समय का हिसाब किताब रखते हैं। दोनों का मतलब सेम है। देखिए, हम इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे अभी। ये देखिए, इज एम आर वॉज वर, ये वो गार्ड है जो ड्यूरेशन का हिसाब नहीं रखता। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये लैपटॉप लेके बैठे हैं इसलिए इसको परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट टेंस में आ जाता है। ये ड्यूरेशन का हिसाब किताब रखते हैं। अगर जैसे आप बोल रहे हो ही इज प्लेइंग, तो ये सही है। आप बोल रहे हो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है, तो देखो हम हैज बीन लगा देंगे, क्योंकि हमने मॉर्निंग, सुबह से लगा दिया, टाइम लगा दिया, वह सुबह से खेल रहा है। अगर आप यहां बोलोगे ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगर आपने यहां गलती से लगा दिया समय के साथ, तो ये एक सेंटेंस आपका गलत हो गया। समझ रहे हो? दोनों का मतलब है ही इज प्लेइंग, ये सही है क्योंकि यहां समय नहीं लगाया गया। लेकिन अगर इसके साथ समय लगा दिया ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। इज इट क्लियर? तो जहां पर भी समय का यूज होता है, ये पास्ट परफेक्ट, जैसे हैज बीन, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव बीन यूज होता है। ही, शी, इट और किसी का नाम, इसके साथ हैज बीन यूज होता है। ठीक है? अभी पास्ट और भी पुराना, चुका था की बात करनी हो, अगर पास्ट से भी कोई पास्ट, तो वहां हैड बीन यूज करते हैं। आई हैड बीन देयर, मैं वहां रह चुका था। हैड बीन, चुका था। ठीक है? आई हैव बीन देयर, मैं वहां पर हूं, मतलब कुछ समय से मैं वहां पर हूं, ये बताना चाहता है। आई हैव बीन देयर, मैं कुछ समय से वहां पर हूं, आई हैव बीन देयर। ये आई हैड बीन देयर मतलब मैं वहां बहुत पहले रह चुका था, पास्ट में किसी समय रहा हो, तो वहां हैड बीन। अब देखिए, यहां समझिए। अब जैसे हम बोल रहे हैं आई एम इन दिल्ली, तो इसका आई एम इन दिल्ली का मतलब क्या है? मैं दिल्ली में हूं। आई हैव बीन इन दिल्ली, इसका मतलब भी यही है, मैं दिल्ली में हूं। लेकिन इसमें दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है। मैं अभी की मतलब बता रहा है, अभी का मतलब अभी की स्थिति बता रहा है, मैं अभी दिल्ली में हूं। अगर मैं लिख रहा हूं आई हैव बीन इन दिल्ली, तो इसका मतलब है कि पहले से दिल्ली में हूं, अभी भी हूं। कुछ कार्य जैसे आई हैव बीन दिल्ली फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से दिल्ली में हूं। आई हैव बीन दिल्ली सिंस मंडे, मैं मंडे से दिल्ली में हूं। तो एम जो है ये केवल वर्तमान स्थिति बताता है, जबकि हैव बीन पहले से अब तक एक ड्यूरेशन बताता है। इज इट क्लियर? तो ये हैव बीन और इज एम आर वगैरह के अंतर आपने देखे। देखिए, आई एम इन दिल्ली सिंस मंडे अगर आप लिख देते हो तो ये गलत हो गया। अगर आपने समय लगा दिया, इज एम आर की समय के साथ दुश्मनी है, गलत हो गया। ये सेंटेंस गलत है, आई एम इन दिल्ली सिंस मंडे। यहां पर आई हैव बीन इन दिल्ली, आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस मंडे, मैं सोमवार से दिल्ली में हूं। क्योंकि जैसे ही आपने टाइम लगाया तो आपको हैज बीन, हैव बीन लगाना पड़ेगा। ठीक है? इज इट क्लियर? देखिए, ये मैंने और आपको, आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था, अब इज की जगह वॉज ले लिया। आई हैड बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था,
मतलब जरूरी है सब कुछ समय से दिल्ली में था पहले। देखो बेटा, हम हैड बीन, हैड मैंने चुका था होता है, ठीक है। आई वॉज इन दिल्ली, ये पास्ट की बात है, और हैड बीन उससे भी पास्ट है, लेकिन ये कुछ समय दिल्ली में रहा था, उस ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है। जैसे आई वॉज इन दिल्ली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ये सेंटेंस एक तरह से सही है, मैं दिल्ली में उस समय से उस समय तक था। आई हैड बीन दिल्ली फ्रॉम मंडे टू, ये ठीक है, मैं सोमवार से शुक्रवार तक दिल्ली में था, क्योंकि ये सिर्फ इसने क्या बताया, जस्ट एल फिनिश्ड पास्ट एक्शन बताया है, ठीक है। जयपुर जाने से पहले मैं सोमवार से शुक्रवार तक दिल्ली में था, देखिए हैड बीन कब यूज करते हैं, जब पास में दो एक्शन हुए हो तभी हम हैड का यूज करते हैं ज्यादातर। जयपुर जाने से पहले मैं सोमवार से शुक्रवार तक दिल्ली में था। आई हैड बीन इन दिल्ली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बिफोर आई वेंट टू जयपुर। तो वेंट, ये हैड बीन, हैड बीन ये चुका था का भी पहले कोई काम हुआ चुका था, हम उसके लिए हैड बीन और हैड यूज करते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम ये लिख रहे हैं आई एम इन दिल्ली, तो पता ही आपको एक गलत हो गया, आई हैव बीन दिल्ली सिंस मंडे, ये सही है। अब ये आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अब ये गलत हो गया, क्योंकि हमें आई हैव बीन होना चाहिए, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो जैसे ही आपने सुबह से बोल दिया, तो आप ये एम अगर लगाते हो, ये गलत है, यहां आप हैव बीन लगाओगे, ठीक है बेटा। आई एम इन दिल्ली फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से दिल्ली में हूं, आपने यहां पर एम लगा दिया, गलत हो गया। मैं 2 दिनों से दिल्ली में हूं, आपको हैव बीन लगाना पड़ेगा, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 days। अब आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि इज एम आर कब लगता है, हैज बीन हैव बीन कब लगता है। अगर आपको समय का यूज करना है तो हैज बीन हैव बीन लगाओ, और अगर समय का यूज नहीं करना तो इज एम आर आपका लग जाएगा। आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं। आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस मंडे, मैं मंडे से दिल्ली में हूं, तो आपको इज नहीं लगेगा, हैव बीन लगेगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको अंतर पता होने चाहिए। अब आओ हम आगे उस पर चलते हैं। पास्ट में, जैसे अगर एक बार कोई काम हुआ हो, या पास्ट में कोई आदत थी, या वो बार बार कोई चीज हुई हो, जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। आई वेंट देयर रेगुलरली, मैं वहां अक्सर जाया करता था। तो अगर एक बार गया था तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। अगर आदत थी तो यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था, ये आपकी हैबिट। और यहां पर देखिए वुड का इस्तेमाल भी होता है, आई वुड गो देयर, मैं वहां जाया करता था। देखो वुड का मतलब पास्ट में विल का पास्ट टेंस है वुड, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। लेकिन यहाँ कोई आदत आप करते थे या कल्पना, उस चीज में भी वुड का इस्तेमाल होता है, वुड का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अगर कोई पास्ट में अगर आपकी कोई आदत थी, या उसमें भी आप वुड यूज करते हो, ठीक है। वेंट एक टाइम, यूज टू ओल्ड हैबिट, वुड आपने अगर कोई करते रहे हो तो वहां पर वुड का इस्तेमाल होता है। देखिए जैसे वेंट सिंपल पास्ट है, इसको समझो। आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू गो देयर रेगुलरली, मैं वहां अक्सर नियमित जाया करता था। आई वुड गो देयर रेगुलरली, मैं नियमित रूप से वहां जाया करता था, दोनों मतलब सेम है। या आई वेंट देयर रेगुलरली, आई वेंट देयर रेगुलरली भी हम लिख सकते हैं, मैं वहां नियमित रूप से गया। आई वेंट देयर रेगुलरली, मैं वहां नियमित रूप से गया, आप ऐसे लिख सकते हो। या आई यूज टू गो देयर रेगुलरली, मैं वहां नियमित रूप से जाया करता था। आई वुड गो देयर रेगुलरली, मैं वहां नियमित रूप से जाया करता था। तो पास्ट की किसी घटना को आप निरंतर करते रहे हो, उसको कैसे हम लिखेंगे, एक बार गए या बार बार गए, तो हम इस तरह से उनका यूज करते हैं। अब हम आते हैं इमेजिनेशन पे। वी कैन, अब अगर कोई चीज सच्चाई नहीं है और हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक, तो काल्पनिक वाक्य कैसे होते हैं, ये देखिए। जैसे मैं राजा नहीं हूं और मैं सोचूं कि मैं एक राजा होता, तो हम यहां पर वर लगाते हैं, क्योंकि इट इज जस्ट इमेजिनेशन, हम कल्पना कर रहे हैं।
यदि मैं राजा होता, तो देखिए यहां वर का मतलब था, थे, थी नहीं है, ये कल्पना में चले गए। यदि मैं राजा होता, आई विश आई वर किंग, काश मैं, मेरी इच्छा में एक राजा होता। आई वुड सिट ऑन अ ग्रैंड थ्रोन, तो वुड कल्पना है, पास्ट में है, तो मैं बड़े गद्दी पर, थ्रोन पे बैठता। या आई वुड लव टू वियर मैजेस्टिक क्राउन, देखो वुड लव, अभी आपने वुड देखा हमारा पास्ट टेंस में भी यूज होता था, कहीं जाया करता था, और यहाँ पर वुड कल्पना में भी यूज होता है। यहाँ वुड का मतलब देखो क्या निकल रहा है, जाता, मैं वहां बैठता। देखिए ये इफ आई गो टू माई विलेज, यदि मैं अपने गांव जाता हूं, ये रियलिटी है, मैं जा सकता हूं। आई विल मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो देखिए यहाँ ये फ्यूचर, हम, मैं जाऊंगा तो मिलूंगा ना, ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में चला गया। अगर मैं गांव जाता हूं, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। ये असली संभव भविष्य की बात हो रही है, बहुत संभावना है कि मैं गांव जाऊं, लेकिन अगर अब हम कल्पना कर रहे हैं या असंभव चीज कर रहे हैं कि मान लिया हम जा ही नहीं सकते, लेकिन सोच रहे हैं कि भाई मैं, अगर मैं गया, इफ आई वेंट टू माई विलेज, कल्पना है, आई वुड मीट माई फ्रेंड्स, अगर यह पास्ट है तो यहां आप विल की पास्ट फॉर्म लगाओगे, वुड। इफ आई वेंट टू माई विलेज, यदि मैं गांव जाता या गया, जाता तो अपने दोस्तों से मिलता। इफ आई वेंट आई वुड मीट माई फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? देखिए जो रियल पॉसिबिलिटी है उसमें हमने, यदि बारिश होती है, इट विल, आई वी विल स्टे होम, यदि बारिश होती है, बारिश हो सकती है। इफ इट रेन्स, हम घर पर रुकेंगे, वी विल, रियल चांस है। लेकिन इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, मतलब मैं अमीर नहीं हूं, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं संसार घूमता। यदि मैं अमीर होता तो मैं संसार घूमता, अब मैं अमीर हूं नहीं, तो ये एक तरह से इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी चीजें पास्ट में आती हैं। देखिए जैसे इफ आई वॉज यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, अब मैं तो तुम्हारी जगह नहीं हूं, तो ये गलत है। इसका हो जाएगा इफ आई वर यू, यदि मैं ये होता तो ये काम करता। इफ आई वर यू, आई वुड फर्स्ट डिस्कस द प्लान विद अदर्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले योजना पर दूसरों से चर्चा करता। अब लेकिन मैं तो तुम्हारी जगह हो नहीं सकता, तो इसलिए यहां पर हम वर का इस्तेमाल करते हैं और ये इधर ये वुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब ये क्या नियम है, इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन में यूज होती हैं। तब इमेजिनरी सिचुएशन, वैसे तो आई के साथ वॉज आता है रियल में, लेकिन वी प्रेफर वर जब हम इमेजिनेशन में होते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं। अब जैसे एक ये है, इफ आई हैड ए कार, मेरे पास कार नहीं है। अब देखिए पास्ट टेंस, कल्पना पास्ट में होती है। इफ आई हैड ए कार, यदि मेरे पास एक कार होती, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, लेकिन अगर मैंने इसको इफ लगा दिया तो ये हो गया यदि मेरे पास एक कार होती, इफ आई हैड ए कार। देखिए समझने की कोशिश करो, आई हैड ए कार, इसका मतलब मेरे पास एक कार थी। यह एक साधारण कथन है, स्टेटमेंट है, इसमें आप सिर्फ भूतकाल की सच्चाई बता रहे हैं कि पहले आपके पास कार थी, आपके पास कार थी, ये बता रहे हैं। तो आई हैड ए कार मतलब मेरे पास एक कार थी, दिस इज रियलिटी, मेरे पास एक कार थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख देता हूं इफ आई हैड ए कार, इफ आई हैड ए कार, तो इसका हो गया अगर मेरे पास कार होती। ठीक है, ये क्या हो गया, कंडीशन हो गई इमेजिनेशन वाली। ठीक है, लेकिन
हैड क्योंकि चुका था, अगर पास में होता है इसमें हम वुड जरूर लगाते हैं। इफ आई हैड ए कार आई वुड ट्रेवल अ लॉट, यदि मेरे पास कार होती तो मैं बहुत घूमता। तो देखिए यहाँ वुड, ठीक है। आई हैड अ कार, ये सच्ची घटना है। इफ आई हैड अ कार ये कल्पना है। इन दोनों में आपको समझना है। आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार। तो इफ जो है ये कल्पना बना रहे हैं, तो यहां पर हैड का मतलब था थी नहीं है, होती आ गया। इफ आई हैड अ कार। अब ऐसे ही कल्पना के दूसरे वाक्य भी हैं, एज इफ और एज दो। मानो कि, जैसे कि, तो ये कल्पना में हम यूज करते हैं, मान लो कि, जैसे कि। तो ये भी हमें देखिए चेंज करते हैं, जैसे वह ऐसे बर्ताव करता है मानो कि राजा हो, मानो कि। तो मानो कि मीन्स इसमें एज इफ भी लगा सकते हो या एज दो भी लगा सकते हो। ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए किंग, जैसे कि वो एक राजा हो। वो राजा है नहीं क्योंकि कल्पना कर रहा है, वैसे बिहेव करता है मानो कि एक राजा हो, तो हम वहां वर लगा देते हैं। ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है जैसे कि एक राजा हो। तो एज इफ एज दो के बाद जो सेंटेंस बनता है वो कल्पना है। जैसे एज इफ एज दो, वह ऐसे बात करता है मानो कि शिक्षक हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर ए टीचर। देखो, ही टॉक्स एज इफ ही वर ए टीचर, जैसे कि वो एक टीचर हो, वो टीचर नहीं है, टीचर हो। देखो यहाँ पर वर का मतलब हो आ रहा है, ये देखिए यहाँ वर का मतलब था थे थी नहीं है, यहाँ वर का मतलब हो निकल आया। तो एज इफ एज दो कल्पना, अवास्तविक बात बताई जाती है, अक्सर वर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे आई ही शी कुछ भी हो, सबके साथ वर लग जाता है। अब देखिए, ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए किंग, ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि राजा हो। राजा तो है नहीं। ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए किंग। तो एज इफ का मतलब जैसे कि या मानो कि। वर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यह कल्पना अवास्तविक स्थिति है, अनरियल इमेजिनरी है, दिखा रहा है। यानी असल में वह राजा नहीं है लेकिन राजा जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए हमने इनका यूज किया। अब देखिए, ही लव्स मी एज दो, एज इफ की जगह एज दो भी लग सकते हैं। आई वर हिज ब्रदर, जैसे कि मैं उसका भाई हूं। वह मुझसे ऐसे प्यार करता है, ही लव्स मी, जैसे कि मैं उसका भाई हूं, एज इफ आई वर हिज ब्रदर। तो यहां इसलिए एज दो एज इफ दोनों का मतलब मानो की या जैसे कि। यहाँ वर, यहाँ की कल्पना दिखाने की चीज ये, इसलिए हमने वर लगाया है। ठीक है। अब ये आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बेसिक चीजें हैं इंग्लिश की जो आपको पता होनी चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है इनको आप वीडियो को 5-7 बार देखो। डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। और अगर आप चाहते हो कि और इसको मैं डीपली बताऊं और आप देखना चाहते हो तो आप, आगे हम वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि हम भी मोटिवेटेड हों कि बच्चों को भी ये चीज पसंद आ रही है और बच्चे ये चीज सीखना चाहते हैं। आपका हमें लाइक्स मिलेंगे तो हमारा भी मन करेगा कि हम आपको और चीजें अच्छी तरह से बताएं। दैट्स ऑल।